आज से संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है और ये लॉकडाउन 24 मई तक लगा रहेगा। लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। फल, सब्जी, दूध, किराना दुकानों को छूट दी गई है। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी। इस दौरान आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बसों समेत पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर भी रोक रहेगी। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भी रोक लगी रहेगी। इस दौरान बाहर से आने वालों के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होगी और मुख्यमंत्री ने इस लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश भी दिए हैं। पहले दिन से ही गांव ढाणी तक इसका असर दिखना चाहिए, ये कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। राज्य सरकार कड़ाई से लॉकडाउन की पालना करवाएगी। तो आज से सख्ती काल शुरू हो गया है। मरुधरा पूरी तरह लॉक। आज से शुरू लॉकडाउन 24 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा और इस लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। क्या किन किन चीजों को छूट है और कौन सी चीजें बंद रहेंगी, ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। फैक्ट्री, किराना दुकान ये खुले रहेंगे। लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। बस, ऑटो, टेम्पो, जीप, मेट्रो ये तमाम चीजें बंद। शादी, मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल बंद और किराना की दुकानें खुली रहेंगी। दूध, दही की दुकानें खुली रहेंगी। फल, सब्जी, दूध, किराना की दुकानों को छूट मिली है। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें भी खुली रहेंगी। चलिए, मेरे सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, 24 मई तक सख्ती, क्या कुछ आज से बदलाव देखने को मिलेंगे? हाँ बिल्कुल सुमित, देखिए जो लॉकडाउन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह 5 बजे से ही ये लॉकडाउन लागू हो चुका है और 24 मई की सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। तो कई तरह की पाबंदियां जो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में नहीं थी, उनमें वो जो है वो बढ़ा दी गई है। आज से अगर बदलाव की बात की जाए तो व्यक्ति जो है एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा सकेंगे, एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकेंगे और एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकेंगे। तो इस पर पूरी सख्ती रहेगी। आवागमन पर जो है वो जो भी वाहन है, चाहे वो सार्वजनिक परिवहन के वाहन हो, चाहे वो निजी परिवहन के वाहन हो, इन सभी पर रोक रहेगी। इसके साथ ही शादियों पर जो है वो रोक लगाई गई है। शादियां 31 मई तक जो है बंद रहेंगी। अगर होंगी भी तो बहुत सीमित लोगों के साथ में, केवल 11 लोगों के साथ में या कोर्ट मैरिज जो है वो हो सकेंगी। लोगों को जरूरत की जो है वो चीजें वो यथावत मिलती रहेंगी। जो भी वीकेंड कर्फ्यू की अगर बात छोड़ दी जाए तो इसके अलावा सभी दिनों में जो है वो दूध, मेडिकल, फल, सब्जी ये सब चीजें जो है वो आम लोगों को मिलती रहेंगी। इसके अलावा सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। तो ये तमाम तरह के प्रतिबंध हैं जो आज से लागू हो जाएंगे और इसकी सख्ती से पालना की कवायद की जा रही है। कल ही मुख्यमंत्री ने बैठक ली है कोरोना प्रबंधन को लेकर और इसमें साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों की लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाई जाए। प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए जरूरी है कि लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाई जाए और ये कहा गया है अधिकारियों को कि पहले ही दिन से जो है इस लॉकडाउन का सख्ती से असर दिखना चाहिए और हर गांव ढाणी तक असर दिखना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ढिलाई बरतता है, गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो राज्य सरकार ने साफ कहा है कि सरकार तमाम तरह के बंदोबस्त तो लोगों के लिए कर ही रही है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, दवाइयां हो, वैक्सीनेशन हो, ये सब चीजें अपनी जगह है। लेकिन सरकार लॉकडाउन की भी कड़ाई से पालना करवाएगी क्योंकि इसके बिना जो है वो कोरोना की जो दूसरी लहर है और बहुत ज्यादा घातक है, उसको रोक पाना संभव नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि लोगों को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च भी करवाया जाए। पुलिस थाने जो है और चौकी स्तर पर इन जगहों पर जो है फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को जागरूक किया जाए।
इसके साथ ही लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, इसके लिए नोडल अधिकारी जो बनाए गए हैं उन्हें भी जो है वो सक्रिय किया गया है। उनसे कहा गया है कि वो पूरी तरीके से निगरानी रखे कि किस तरीके से लॉकडाउन की पालना हो रही है। तो आज से जो है ये लॉकडाउन शुरू हो गया है और इसकी सख्ती से पालना करवाए जाने पर पूरा फोकस राज्य सरकार का है। ठीक है दिनेश, दो चीज़ें और हैं। पहला तो ये देखिए, मुख्यमंत्री ने उन तमाम चीज़ों में छूट दी है जो दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो लगता नहीं किसी तरह के कोई उल्लंघन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर कोई उल्लंघन करता है तो किस तरह की कार्रवाई उस पर की जा सकती है, पहला तो ये। और दूसरा ये, क्या कुछ इस लॉकडाउन की पालना के लिए निर्देशित किया गया है, किस तरह से पालना की जाए, जिसको अगर जरूरत होगी क्या उसके लिए किसी तरह के किसी पास की व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए पास की व्यवस्था रहेगी और जिला कलेक्टर के माध्यम से पास बनाए जाएंगे, क्योंकि कुछ गतिविधियां ऐसी है जिन्हें इस लॉकडाउन के बावजूद भी चालू रखा गया है। जो निर्माण इकाइयां है उनमें मजदूर जो है वो काम कर सकेंगे, मजदूरों का पलायन ना हो, इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि मजदूर यथावत काम करते रहेंगे। इसके लिए इसके साथ ही कुछ और जो जरूरी सेवाएं हैं, चाहे वो मेडिकल हो या दूसरी इमरजेंसी सेवाएं हैं, उन्हें परमिट किया गया है इस लॉकडाउन के दौरान। तो इन लोगों के लिए पास का बंदोबस्त किया गया है और ये पास जो है वो ऑनलाइन तरीके से ऑटो जनरेट भी किया जा सकता है। इसकी बाकायदा एक प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है, जिसका प्रचार प्रसार भी राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है कि किस तरीके से लोग अपने स्तर पर जो है वो पास जनरेट कर सकते हैं जो जरूरतमंद है वो। जहां तक कार्रवाई की बात है तो सख्त कार्रवाई की बात राज्य सरकार द्वारा कही गई है और अधिकारियों को इस तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। जो भी व्यक्ति बेवजह बिना किसी कारण के अगर घूमता हुआ मिलता है तो उसे क्वारंटीन किए जाने का बंदोबस्त है, जब तक कि उसकी RT-PCR रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक। इसके साथ ही जो जुर्माना है वो भी उस पर लगाया जाएगा। तो अलग अलग तरह के जुर्माने जो है वो निर्धारित किए गए हैं अलग अलग तरह के उल्लंघन पर। तो भारी जुर्माना जो है वो लोगों को देना पड़ सकता है अगर वो उल्लंघन करते हैं। ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए।